महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। श्री राम शरणं समस्त जगता, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्तति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महात्मा वर्णित है। 6 अध्यायों का ये बड़ा अद्भुत सा महात्मा है वाल्मीकि रामायण का। स्कंद पुराणोक्त महात्मा है वाल्मीकि रामायण का। रामायण अपने आप में सर्वोत्कृष्ट भगवान की कथा है, काव्य है। तो पुराणों ने वाल्मीकि रामायण की महिमा को गाया है। स्कंद पुराण ने जो महिमा को वर्णित किया, उसकी चर्चा करते हुए महर्षि वेद व्यास जी भगवान का ध्यान करते हैं। श्री राम शरणं समस्त जगता। वेद व्यास जी कहते हैं श्री राम जी संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, अथवा जीव जो संसार का है वो राम जी की शरण लिए बगैर अभय नहीं हो सकता। इसलिए श्री राम शरणं समस्त जगता। अगर हमें अपना कल्याण चाहिए तो हमें भगवान श्री की शरण में जाना है। देखिए, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे हैं। हम जीव हैं और जो भगवान है वो भी जीव ही हैं। हम में उनमें कोई भेद भी विशेष नहीं है। जैसे हम अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये जो जीव है हमारे आपके भीतर, इसका कभी नाश नहीं होता है। ये जीव कभी समाप्त नहीं होता है। ये आदि से है, जब से भगवान है तभी से जीव है। जैसे भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, भगवान शाश्वत है, उसी प्रकार से हम आप भी शाश्वत है। हमारा आपका भी कभी नाश हुआ नहीं। तो हम आप भी जीव हैं और वो भगवान भी जीव है, पर वो विशिष्ट है, विशेष है। इसीलिए हमको जीवात्मा कहा जाता है। और भगवान को क्या कहते हैं? परमात्मा। वो विश्लेषण लगा दिया क्योंकि वो विशिष्ट है। हम परतंत्र हैं, भगवान स्वतंत्र है। तो हम भगवान के ही अंशी हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। अच्छा, जब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमें संसार में आनंद नहीं प्राप्त होगा, चैन नहीं प्राप्त होगा, सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उसी परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। जब तक हम उसकी शरण नहीं ग्रहण करेंगे, जब तक हम उनको प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक शांति हमें जीवन में मिलने वाली नहीं। जो जहाँ का है वहाँ जब तक वो नहीं पहुँच जाता, उसको विश्राम नहीं मिलता। अच्छा, प्रकृति की भी ऐसी व्यवस्था, प्रकृति जो है हमारी है, उसकी भी ऐसी व्यवस्था है। जो जहाँ का है वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचता तब तक उसको सुकून नहीं प्राप्त होता। हम भगवान के यहाँ से आए हैं, भगवान के हैं, और जब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर लेंगे, उनकी शरण नहीं ग्रहण कर लेंगे, हमारे जीवन में शांति मिलने वाली है। तो प्रकृति का नियम, जैसे देखिए जल है, जल प्राकृतिक वस्तु है, और जल को अगर आप आकाश की ओर उछालेंगे तो जल जो है वो नीचे ही आकर के गिरता है। क्योंकि जल का उद्गम स्थान क्या है? भूमि का गर्भ, भूमि का जो गर्भ है वो जल का स्थल, उद्गम स्थान है, वहीं से जल आता है। समुद्र मुख्य स्रोत है जल का। समुद्र जो है धरती में जल का मुख्य स्रोत है। तो ये जल जो है भूगर्भ की ओर गिर करके समुद्र की तरफ जाता है। क्योंकि उत्पत्ति स्थान जो है जल आया वहीं से, इसीलिए उस ओर जा रहा है।
अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जल सड़क में गड्ढा बना है, वो गड्ढे में भर जाता है, वो नहीं पहुंच पाता। समान रूप से तो नदी नाले से बह करके वो समुद्र में पानी चला ही जाता है, पर कभी ऐसा होता है कि वो गड्ढे में भर जाता है। तो जो गड्ढे में भरा हुआ जल है, उसको जब गर्मी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो बाष्प बन करके वो बादलों के माध्यम से बरसता है, और बरस करके फिर हमारी छतों में गिरेगा, छत का पानी नालियों में आएगा, नदी में नाले में वो जा करके समुद्र में नदियां मिलती हैं, नाले मिलते हैं, तो सारा वो जल जो है समुद्र में पहुंच जाता है जब, तभी वो विश्राम पाता है। इसी प्रकार से जीव चाहे संसार में जितना भटकता रहे, कहीं भी उसको सुकून नहीं, कहीं भी उसको शांति नहीं, जब तक वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करे। अग्नि, ये दीपक जो है, दीपक में लौ जो है वो अग्नि तत्व है। अग्नि का उद्गम स्थान, मूल स्रोत क्या है? अग्नि का मूल स्रोत भगवान सूर्य है। सूर्य जो है आग के गोले हैं। अच्छा, आप दीपक जलाइए तो देखेंगे कि दीपक की जो लौ है वो ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि वो सूर्य जो है ऊपर है, तो अग्नि जो ऊपर की ओर, कभी थोड़ा बहुत हवा चले तो यहाँ वहाँ हो जाती है, लेकिन वो अंशी जो है, अपने अंश जो है वो अंशी की ओर ही बढ़ता है। उसी प्रकार से हमें आपको भी भगवान श्री राम की शरण लेना है। श्री राम शरणम समस्त जगता, रामम बिना का गति। राम जी के बगैर कोई गति हमारी दूसरी नहीं हो सकती। एक ही गति है, वो राम जी की प्राप्ति है। तो रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। कलि के कलबुष को विध्वंस करने में समर्थवान है श्री राम जी। जब हम उनकी शरण ग्रहण करेंगे, उनके आश्रित होंगे, तो जो कलि का कलमश है वो समाप्त हो जाएगा। रामा त्रस्तति काल भीम भुजगो। राम जी से काल भी भय खाता है। काल यानी समय। देखिए, समय हम आप कहते हैं बहुत बलवान होता है, समय जो चाहे वो करा ले, ये सब समय की गति है। हम लोग ऐसा कहते हैं समय बड़ा बलवान है, लेकिन राम जी के सामने समय की भी कुछ गति नहीं है। समय भी बलवान नहीं राम जी के, क्योंकि समय का, काल का भी भक्षण करने वाले राम जी है। जब लय का समय होता है, धरती के अंत का समय है, उस समय काल का भी भक्षण राम जी कर लेते हैं। तो काल भी, समय भी राम जी से भय खाता है। रामस्य सर्वम बसे। राम जी के बस में सारा चर अचर जगत है। ऐसे श्री राम जी की वेद व्यास जी कहते हैं कि रामे भक्ति अखंडिता। ऐसे श्री राम जी की अखंड हमको जीवन में भक्ति प्राप्त हो, उनके चरण प्राप्त हो, राम जी हमारे आश्रय बन जाए, ऐसा मंगलाचरण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वेद व्यास जी करते हैं। चित्रकूटालयम रामो मिंदिरानंद मंदिरम, वंदे चा परमानंदम भक्तानाम भयप्रदम। चित्रकूटालयम, चित्रकूट आलय है जिनका, यानी निवास स्थान जिनका चित्रकूट है। अच्छा, हम आप तो कहते 11.5 वर्ष राम जी रहे, लेकिन यहाँ पर है चित्रकूटालयम, आलय। जब तक ये धरती का अंत नहीं हो जाता तब तक राम जी चित्रकूट में विराजते। तो चित्रकूट जिनकी निवास स्थली है, जिनकी प्रिय लक्ष्मी जी है, इंदिरा है, ऐसे परमानंद श्री सीतारामचंद्र जी को हम आप सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधका, नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता जिनके अंश मात्र है, जिनकी इच्छा से ये तीनों देवता बस में होकर के संसार को बनाते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी पालते हैं, शंकर जी इस जगत का लय करते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति से ऐसे
नमामि देव चिद्रूपम, ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप वाले भगवान श्री राम को हम वंदन करते हैं। श्री राम जी का ध्यान करके वेद व्यास जी नैमिषारण्य तीर्थ का चिंतन करते हैं। नैमिषारण्य पुनीत तीर्थ है जहाँ पर 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान होकर के अनेकानेक पुराण की कथाओं का श्रवण करते हैं। यहाँ पर वक्ता के रूप से निष्पाप पुण्यात्मा श्री सूत जी विराजे हुए। श्री सूत जी विराजमान होकर के व्यासपीठ में, और जो 88,000 ऋषि है उनको अनेकानेक ग्रंथ श्रवण कराते हैं। दिव्य पुराणों की कथा सुनकर के ऋषि लोग बड़ा आनंदित होते। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जो नैमिषारण्य में कथा का सत्र चल रहा था, कोई 2-4 दिन की कथा नहीं हो रही थी वहां। सहस्त्रम सत्रमाचरत, ये जो कथा सत्र था नैमिषारण्य तीर्थ में, हजारों वर्ष का था। हजारों वर्ष से ऋषि लोग कथा सुन रहे थे और बड़ा सुख भी प्राप्त हो रहा था। लेकिन इनके मन को इतने पुराणों की कथा सुनने के बाद भी सुख नहीं मिला। ये ऋषि बड़े जिज्ञासु थे। इनके विषय में कथा है कि ये 88,000 महात्मा कलिकाल के प्रारंभ के समय ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज हमको एक जगह दे दो जहां हम भगवान की कथा सुने और ये कलयुग किसी भी प्रकार से हमारे कथा श्रवण में विघ्न न पहुंचाए। क्योंकि कलयुग का एक अपना स्वभाव है। कलयुग लग जाने से लोगों का चित्त धर्म से हट जाता है, पाप में प्रवृत्ति हो जाती है, पाप करने से भय नहीं लगता, अमर्यादा उसके जीवन में आती, खान पान शुद्धता पवित्रता नियम आचरण सब नष्ट हो जाते हैं कलिकाल की वजह से। अच्छा, जब हमारे आचरण ही ठीक नहीं रहेंगे तो हमारा चित्त पवित्र नहीं होगा, भगवान में मन नहीं लगेगा, कथा सुनने में मन नहीं लगेगा, अच्छे कर्मों में हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी, रुचि नहीं होगी। तो महाराज